हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल एसआर मांगा एक्सप्लेन्स पे। दोस्तों मैं फिर एक नया मानवा को एक्सप्लेन करने वाला है। इसमें हमारा एमसी जो होता है वह एक माहिर स्वॉर्ड्समैन होता है जो अपने दुश्मन के द्वारा मार दिया जाता है और फिर रिकार्नेटेड होता है। तो चलिए इस मानवा को शुरू करते हैं। तो हमें दिखाया जाता है किसी माउंटेन क्लिप का सीन जहाँ पे बहुत तेज धमाका होता है और वहाँ पे बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है, धुआं हटता है। तो दिखाया जाता है हमारा एमसी जो होता है वह स्वॉर्ड के साथ एक बूढ़े आदमी के ऊपर हमला किया होता है, पर वह आदमी अपने स्वॉर्ड से हमले को रोक लेता है। एमसी और जोर लगा रहा होता है। वह आदमी कहता है कि मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हो चुका हूँ। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हें इतनी ज्यादा इंजरी हुई है फिर भी तुम मुझ पे हमला कर रहे हो और यहाँ तक कि तुम काफी फास्ट मूव भी कर रहे हो, इस कारण मैं तुमसे काफी इम्प्रेस हो गया हूँ। वो कहता है कि तुम्हें ऐसे ही फैंटम स्वॉर्डमैन नहीं कहा जाता, ये चीज तुम्हारे ऊपर सूट कर रही है। बूढ़ा आदमी भी जोर लगाते हुए कहता है कि ये जो स्वॉर्ड टेक्निक जो तुमने खुद क्रिएट की है जिससे तुम हमला कर रहे हो ये कुछ ज्यादा ही इम्प्रेसिव है, और अपने फोर्स के साथ एमसी को पीछे की तरफ धक्का दे देता है। बूढ़ा जो होता है अपने हाथों में एनर्जी को लाता है और स्वॉर्ड पे भी ले आता है और कहता है कि तुम्हारी जो स्टेट है इसमें तुम अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज नहीं कर सकते। ये मिरेकल की बात है जो तुम इतना ज्यादा मूव कर पा रहे हो, इसीलिए मैं तुमसे हेड ऑन फाइट करूंगा। ओल्ड मैन अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, ये फाइट ज्यादा लंबी नहीं चलेगी, मैं एक स्लैश में ही तुम्हारे शरीर के 2 टुकड़े कर दूंगा। वो अपने स्वॉर्ड को लेकर बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है और वहीं से बहुत बड़ा स्लैश लगाता है जो एमसी की तरफ जा रहा होता है। एमसी जो उस अटैक को अपने स्वॉर्ड के साथ और अपने शरीर के साथ रोकने की कोशिश करता है और दिखाया जाता है, तभी वह आदमी आकर एमसी को बड़े जोर का किक मारता है जिसके कारण एमसी जो है पीछे जाकर गिरता है। दिखाते हैं वह बुढ़ा एमसी पे एक मुक्का मारता है पर एमसी डॉज कर लेता है और वह उसके तलवार पे एक लात मारता है, जिस लात के कारण उसकी जो तलवार होती है वह ऊपर हवा में उड़ जाती है। एमसी बड़े गुस्से में अपने तलवार को उठाता है और उस पर हमला कर देता है, पर वो ओल्ड मैन उस हमले को डॉज कर लेता है, पर उसके चेहरे पर एक खरोच आ जाती है। तभी एमसी बड़ी तेजी के साथ पास आता है और उसको बहुत जोर का मुक्का मारता है और उसको मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है। वो ओल्ड मैन भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि मैं आज तुम्हें छोड़ने वाला बिल्कुल नहीं हूँ, और अपनी एनर्जी के साथ हमला करता है, पर एमसी वहाँ होता ही नहीं। वो मन में कहता है कि ये कहाँ चला गया। तभी एमसी उसके पीछे हवा में होता है और अपने स्वॉर्ड को लेकर उस पर हमला करने वाला होता है। वो ओल्ड मैन भी पीछे की तरफ देखता है, तब तक एमसी उस पर हमला कर देता है और उसको बीच से काट देता है। तभी सीन थोड़ी देर बाद का एमसी के दोस्त को दिखाया जाता है। एमसी और उसका दोस्त दोनों ही बैठे होते हैं। एमसी का दोस्त कहता है कि फैंटम स्वॉर्डमैन, क्या तुमने ओल्ड डीमन को मार डाला? एमसी भी कहता है कि हाँ, मैंने उसको मार डाला, और कहता है कि जब वो मर चुका है तो जितनी भी सब चीजें हो रही थी और ये जो ब्लड बात हो रहा था ये पक्का ही हिस्ट्री से खत्म हो जाएगा, और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है तानस्यू मकान वह सारी भी खत्म हो जाएगी। सीन दिखाया जाता है जो एमसी और उसके दोस्त ने मिलकर बहुत सारे लोगों को मारकर उनकी लाशें बिछा रखी होती हैं। एमसी कहता है कि ये पता नहीं कहां से आ गए और सब लोग ब्लैक नाइट पैलेस का खुद को बोल रहे थे। 3 दिनों के अंदर बहुत सारे छोटे क्लैन और लोगों ने हमला किया है और ये सब थोड़े मोड़े नहीं दर्जन या ग्रुप में आते हैं। एमसी कहता है कि इन सब चीजों के लिए तुम्हें धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। देखना जो आगे चलकर हम दोनों का जो अलायंस होगा, मान लो हम दोनों राइवल हैं तो क्या होगा, अलायंस जो होगा हमारा बहुत ही अच्छा रहेगा, दोनों फैक्शन ही एक साथ ग्रो करेंगे। एमसी के दोस्त उससे कहता है डोंट यू विन, हम दोनों ने एक साथ जो प्रॉमिस किया था कि हम लोग जब अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को बना लेंगे तो एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे। मेरे दोस्त मुझे माफ करना, मुझे नहीं लगता जी ये प्रॉमिस मैं फुलफिल कर पाऊंगा। एमसी कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, क्या मरने के बारे में सोच रहे हो क्या? एमसी का फ्रेड कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम जानते हो कि हम लोग ने अपनी पूरी जिंदगी को जो है स्वॉर्ड के लिए ही समर्पित कर दिया। मैंने इस जिंदगी में बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट से फाइट किया है और बहुत सारी स्वॉर्ड टेक्निक को देखा है, पर भाई जितने से भी फाइट कर लिए, पर तुम्हारे जैसे स्वॉर्ड टेक्निक और तुम्हारे जैसे मास्टर को मैंने कभी भी नहीं देखा। तुम जो है मेरे स्वॉर्ड्स को ही नहीं बहुत सारे लोगों को स्वॉर्ड को तुम सरपास कर चुके हो, इसी वजह से मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ, क्या तुम करोगे? एमसी कहता है कि ठीक है बताओ। एमसी का दोस्त कहता है कि इसके बाद तुम जो मेरी माउंट हुआ सेक्टर है उसके डिसाइबलों को ध्यान रखना। ये सुनकर एमसी शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या? एमसी गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम नहीं जानते कि मैं एक बहुत महान स्वॉर्डमैन हूँ और तुम मर रहे हो तो मुझे ऐसे फालतू काम के लिए कह रहे हो? तुम मेरे जैसे महान और बेस्ट स्वॉर्डमैन को अर्थो फैक्शन का जो है उसको तुम माउंट हुआ सेक्टर के डिसाइबलों को देखभाल के लिए कह रहे हो, मैं ऐसा नहीं करने वाला।
तभी एमसी के दोस्त उसको बीट्स का माले को निकाल कर देता है और कहते हैं कि ये प्लम ब्लूम स्पिरिट्स बीट्स हैं। ये माउंट हुआ कि जो रेलिक बीट्स हैं इसको तुम मेरे डिसाइबल जो होगा, जो सेक्टर लीडर बनेगा, उसको दे देना। ये सुनकर एमसी गुस्सा हो रहा होता है पर अपनी दोस्त की तरफ देखता है जो वो बहुत ज्यादा हाँफ रहा है। ये देखने के बाद वो शांत हो जाता है। एमसी अपने दोस्त से कहता है कि मेरा भी कोई भरोसा नहीं है जे मेरी मौत कब आ सकती है, पर तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही नहीं मांग रहे हो। एमसी का दोस्त कहता है कि तुम जानते हो कि हम लोग एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे अलावा कोई और दोस्त नहीं है। इसी वजह से मैं तुमसे मिलकर और इन चीज़ों को कहकर थोड़ा एम्बेरसमेंट महसूस कर रहा हूँ, पर तुमसे कहकर मैं बहुत ज़्यादा ही ग्रेटफुल हूँ। एमसी कहता है कि चलो ठीक है, मैं अपने पूरी लाइफ को माउंट हुआ सेक्टर में बिता दूंगा, अब तो तुम खुश हो। तभी दिखाया जाता है एक अटैक आता है और एमसी का जो फ्रेंड होता है उसको लगता है, जिसके कारण उसके बॉडी के चिथड़े हो जाते हैं और खून के छिट्टे एमसी पे पड़ते हैं। दिखाते हैं उस अटैक के कारण एमसी के दोस्त की पूरी बॉडी ही डिसअपीयर हो गई होती है, केवल उसका हाथ ही वहां पड़ा होता है। एमसी ये देख तभी पीछे की तरफ देखता है, तभी एक और एनर्जी से बना ब्लास्ट उसकी तरफ आ रहा होता है। एमसी अपने दोस्त की बॉडी की तरफ ही देख रहा होता है और उस अटैक पे ध्यान नहीं देता, पर बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और अपने दोस्त के दिए हुई बीट्स को पहन लेता है और कहता है कि कौन बास्टर्ड है जिसने ये किया, और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए अपने स्वॉर्ड के साथ हमला करने के लिए बढ़ता है। दिखाया जाता है उसके हमले के कारण वह हमला रुक गया होता है और बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी वहां से धूल मिट्टी हटती है और एक मास्क वाला आदमी वहां दिखाई देता है। वो अपने प्रेशर को रिलीज करके वहां से सारी धूल मिट्टी को गायब कर देता है। ये देखकर एमसी बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है। वह इतना घबरा जाता है जो वहां से हिल नहीं पा रहा होता। मास्क वाला आदमी होता है अपने हाथों में डार्क एनर्जी को रिलीज करता है और दोनों हाथों में डार्क एनर्जी को रिलीज करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और एमसी की तरफ बहुत बड़े अटैक से हमला कर देता है। दिखाया जाता है वहां पे बहुत बड़ा ही ब्लास्ट होता है। जब धूल हटती है तो दिखाया जाता है एमसी घुटने पर आ गया होता है। वो बहुत घायल होता है। वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मर सकता। दिखाते हैं कि उस अटैक के कारण एमसी का एक पूरा बाजू गायब हो गया होता है। वह बहुत ज्यादा घायल होता है। वह कहता है कि कोई व्यक्ति इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। वह अपने मन में सोचता है कि क्या ये आदमी ब्लैक नाइट पैलेस का मास्टर है। वह कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। वह जो व्यक्ति है उसकी कॉर्प्स यहाँ पड़ी हुई है, मैंने उसको खुद मारा था अपने हाथों से। उस मास्क वाले आदमी को देखते हुए कहता है कि क्या उनका कोई ये हिडन छुपा हुआ डिसाइबल है, या तो हो सकता है जो यही रियल मास्टर हो नाइट पैलेस का। उसका खून टपक रहा होता है। वह कहता है कि मुझे लगता है जी ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, मैं इसे जीत नहीं सकता, जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा। वह कहता है कि मुझे लगता है कि इतने ज्यादा मैं थक गया हूँ जो मैं कुछ कर नहीं सकता, और इसका जो हमला था उसने एक हमले में ही मेरे पूरे एक बाजू को ही उड़ा दिया, वह भी केवल उसने अपनी डिमोनिक एनर्जी का यूज करके। वो अपने दोस्त के हाथ की तरफ देखकर कहता है कि दोस्त मुझे माफ करना, मुझे नहीं लगता जो मैं तुम्हें ले जा पाऊंगा। तुम्हारी जो बॉडी है वह भी डिसअपीयर हो गई, मैं तुम्हारी बॉडी को तुम्हारे सेक्टर तक कैसे ले जा पाऊंगा। एमसी गुस्सा होता है और अपने घुटने हाथ मार कर कहता है कि पर मैं यहाँ रुक नहीं सकता, और वहां से भागते हुए कहता है कि मुझे अपने दोस्त से जो प्रॉमिस किया है उसको तो कम से कम फुलफिल करना ही पड़ेगा। वो क्लिफ की तरफ भागते हुए कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं है कि मैं इस क्लिफ से गिरने के बाद सरवाइव कर पाऊंगा, पर मुझे किसी भी तरह बचकर यहाँ से निकलना ही होगा। मुझे एक बार खुद पे विश्वास करके यहाँ से भागना है। वह क्लिफ के किनारे पे आकर जल्दी से जंप लगाता है और कहता है कि अब मैं बच सकता हूँ। वो पीछे की तरफ उस मास्क वाले आदमी की तरफ देखते हुए कहता है पर मैं जा रहा हूँ, पर तुम्हें मैं भूलने वाला नहीं हूँ, मैं बदला लेकर रहूंगा। एमसी हवा में ही होता है। तभी दिखाया जाता है उस डीमन ने अपनी डिमोनिक एनर्जी के साथ एमसी पर हमला कर दिया होता है, जो आकर उसको लगता है। ये देखकर एमसी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और दिखाया जाता है कि एमसी के बॉडी के दो टुकड़े हो गए होते हैं, सर अलग और नीचे का शरीर का हिस्सा अलग हो गया होता है। मास्क वाला आदमी अभी भी एमसी की तरफ देख रहा होता है और अपनी एनर्जी को डिसिपेट कर लेता है। एमसी गिरते हुए कहता है कि यू बास्टर्ड, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दिखाते हैं एमसी की बॉडी जो होती है उस खाई में नीचे गिर रही होती है। एमसी गिरते गिरते अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे दोस्त मुझे माफ करना, मुझे नहीं लगता जो मैंने प्रॉमिस तुमसे किया वो मैं पूरी कर पाऊंगा। तभी उसके हाथ में जो बीड्स होती हैं जो उसके दोस्त ने दिया वो बहुत ज्यादा चमकने लगती हैं। दिखाते हैं कि एमसी के बॉडी के चारों तरफ बहुत ज्यादा ही लाल कलर की लाइट होती है। तभी एमसी को कुछ लोगों की आवाज सुनाई देने लगती है, तो एमसी कहता है
है कि क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ। एमसी हल्का आंखें खोलकर देखता है। कोई कह रहा होता है कि सीनियर डिसाइबल आप जल्दी से उठ जाइए। एमसी हल्के आंखों को खोलकर कहता है कि क्या सीनियर डिसाइबल। एक व्यक्ति चिल्लाकर कहता है कि हाँ, इन्होंने आंखें को खोल लिया। एमसी का सीन दिखाया जाता है जो किसी और की बॉडी में रिकार्नेटेड हो गया होता है और उस आदमी को बहुत ज्यादा ही चोट लगी होती है, उसे पट्टियां बंधी होती हैं। उसके बगल में जो लड़का होता है वह चिल्लाकर कहता है, एल्डर बाकजीन देखिए, सीनियर डिसेबल जो है उनको होश आ गई है। एल्डर कहते हैं क्या तुम सीरियस हो। एल्डर बिग जो होते हैं आकर एमसी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब तुम बच गए हो, तुम हमारे साथ ही रहोगे। एमसी उसको देखकर कहता है कि ये आदमी कौन है। वो आदमी कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर एक पंचर को ट्राई किया पर मुझे लगा जो बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। एल्डर कहते हैं पर हेवन ने मदद किया तुमको बचाने के लिए। उन्हें देखकर एमसी अपने मन में सोचता है कि ये तो माउंट हुआ सेक्टर के एल्डर हैं। एल्डर कहते हैं कि तुम यहीं पे लेटे रहो। एमसी कहता है कि ये मुझे मेरे नाम से क्यों बुला रहे हैं, क्या हुआ, मेरा नाम चेंज कैसे हो गया। वो कहता है कि ये तो वही लड़का है जो माउंट हुआ सेक्टर का सीनियर डिसाइबल है, सेकंड जनरेशन का। दिखाया जाता है उसका दोस्त इसको सिखा रहा होता है। ये देखकर एमसी कहता है कि ये तो मेरे दोस्त का डिसाइबल है। एमसी कहता है कि मैं उसके नाम द्वारा क्यों बुलाया जा रहा हूँ, कहीं ये आदमी जो है इसने अपना दिमाग तो नहीं खो दिया। तभी उसे याद आता है जो वह उसके बीट्स जो थे वह बहुत ज्यादा ही चमके थे। वह कहता है जो लाइट चमकी थी उसकी वजह से तो ये नहीं हुआ। उसके बगल में लड़का बैठा होता है, वह कहता है कि सीनियर डिसाइबल क्या हुआ। वह एमसी से कहता है कि सीनियर डिसाइबल आपके जो घाव है वह अभी ताजे हैं, इसी वजह से आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप यहीं पे लेटे रहिए। हमें बाहर ब्लॉसम ट्री का सीन दिखाया जाता है। एमसी कहता है कि डैम इट, ये क्या हो रहा है। हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। एमसी चल रहा होता है। वह एल्डर कहते हैं कि क्या तुम बाहर जा रहे हो। एमसी कहता है कि हाँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। अपने मन में सोचता है कि मैं अभी इनको रूडली जवाब देने वाला था। एल्डर बिग जिन बोलते हैं जे ये तो अच्छी बात है, तुम्हें थोड़ा बहुत बाहर टहलना चाहिए जिससे तुम्हारी हीलिंग और ज्यादा बढ़िया हो जाएगी। तुम कुछ समय से कुछ ज्यादा अच्छे से खा पी नहीं रहे हो, तुम्हारी बॉडी अभी भी वीक है, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान देना और अच्छे से खा पी कर सेहतमंद हो जाओ। एमसी कहता है ठीक है और वह उस पैलेस से बाहर आ जाता है। दिखाया जाता है वहाँ पे एक ही नहीं बहुत सारे पैलेस होते हैं। एमसी एक तालाब के पास आता है और उस तालाब के पानी से अपने मुंह को धोने लगता है। वहीं बैठकर कहता है कि 7 दिन हो गए हैं पर ये 7 दिन ऐसा लग रहा है कि 7 जन्मों के बराबर हैं, और अपने चेहरे को पानी में देख रहा होता है। कहता है कि बाकी 7 दिनों में मैंने ऐसा ड्रीम देखा कि जे पहले मैं बच्चा हो गया हूँ, फिर मैंने अपने लाइफ को देखा कि मैं थोड़ा बहुत और बड़ा हो गया हूँ, फिर मैं एडल्ट हो गया हूँ और ट्रेनिंग कर रहा हूँ, फिर मैं अपने मास्टर जो थे उनके साथ ट्रेनिंग करता हुआ मैंने खुद को इमेजिन किया। जो 20 साल हुआ ने जो जिया है उसको मैं भी अपने 7 दिनों में मेरे जो दिमाग है उसी में चल रहा था। जब उन लोग के सेक्टर पे हमला हुआ, जब वो सब लोग भाग रहे थे, दिखाया जाता है उनके दुश्मन उनके डिसेबलों को मार रहे होते हैं। उनके मास्टर और एल्डर जो होते हैं वह उसको बचा रहे होते हैं। दिखाते हैं जे घरों को जला दिया होता है जिसको कोई देख रहा होता है। बाकी जो डिसेबल होते हैं वह वहाँ से जान बचा कर भाग रहे होते हैं। कुछ डिसेबल एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी अपने स्वॉर्ड के द्वारा किसी व्यक्ति को मारने की कोशिश करता है, वह नीचे गिरा होता है। तभी जल्दी से भागते हुए मुंह हुआ जल्दी से वहां आ जाता है, उसको रोकने की कोशिश कर, पर उसके अटैक के कारण मुंह हुआ की जो तलवार होती है वह टूट गई होती है और उसको बहुत जोर का चोट लगता है और उसके बॉडी से खून निकलने लगता है। ये सब सोचकर एमसी कहता है कि वह एक बहुत बड़ा ही बेवकूफ था। कहता है कि उसकी बॉडी जो है बहुत ज्यादा ही कमजोर थी, फिर भी उसे दूसरों को बचाने के लिए वहां जाने की क्या जरूरत थी, और अपने बॉडी पे हाथ रखते हुए कहता है कि इन इंजरी के कारण ही उसकी मौत हो गई। और अपने मन में सोचता है जब वो लाइट जो है वो बीट्स के द्वारा आई थी, पर मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों वो लाइट आई, और मैं ही उसके डिसाइपल की बॉडी में क्यों आया, मेरा दोस्त को भी तो ऐसा ही होना चाहिए था। वो वहाँ बैठे हुए कहता है कि हो सकता है ये मेरी किस्मत हो। वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं कुछ भी सोचूं पर अब ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अपनी दूसरी लाइफ मिल गई है तो मुझे इस लाइफ को और अच्छा बनाना चाहिए और अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ और एक नई लाइफ देनी चाहिए। वो वहाँ से उठते हुए कहता है कि मैं इस चांस को नहीं गवा सकता, और गुस्सा होते हुए कहते हैं कि वो मांस वाले बास्टर्ड को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं उसको ढूंढूंगा और उसके टुकड़े कर दूंगा। और उसको सोचते हुए कहता है कि वह ब्लैक नाइट मास्टर है, उससे बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है, अगर मैं मास्टर से लड़कर इतना ज्यादा घायल नहीं हुआ होता तो मुझे नहीं लगता जो वो मुझे हरा पाता। इसका मतलब यह है जो मेरे पास अभी भी चांस है उसको हराने का। दिखाया जाता है वो सीढ़ियों पे चढ़ रहा होता है। मन में कहता है कि मुझे अपने प्रीवियस लाइफ से ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, और वह अंदर कमरे में आ जाता है और अपने दोस्त की बातों को सोच रहा होता है जो उसने कहा था कि तुम मेरे हुआ पहले से उसकी देखभाल करना। वह आगे की तरफ
तरफ बढ़ रहा होता है और उसी घटने के बारे में सोचा होता है। जो वो कहता है कि मेरे जो डिसाइबल हैं उनके मन में डर नहीं है, तो इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे डिसाइबलों की मदद करो। एमसी अंदर आकर वहाँ से एक बुक को निकालता है और दूसरी बुक को नीचे गिर जाती है। मन में कहता है मेरे दोस्त तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। दिखाते हैं एमसी वहाँ बैठकर किताबें पढ़ रहा होता है। कह रहता है जे मैं तुम्हारे जो प्रॉमिस किया था उसको फुलफिल करूंगा और तुम्हारी जो मौत हुई है उसका भी बदला लेकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एल्डर कह रहे होते हैं जो हमें पूरा जो बिल्डिंग है और रेबिलियन है सब लोग को नया बनाना पड़ेगा। दिखाते हैं वह एल्डर की मीटिंग चल रही होती है। एक कहता है ठीक है एल्डर, हम लोग जो है इस लकड़ियों की वजह से जो फायर लग गई थी उसकी वजह से हमको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, फिर से हमको सब चीजों को रिपेयर करना पड़ेगा। सेक्टर मास्टर कहता है कि इतने ज्यादा दिक्कतों की वजह से मुझे नहीं लगता जो हमारे पास रिपेयरिंग का खर्चा होगा। ये बताओ बिग सिन तुम क्या कर रहे हो। एल्डर बिग सिन कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, ये जो हमला हुआ था इसके बाद बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमसे जो व्यापार और चीजें हैं उनको कट ऑफ कर लिया है, जिससे हमारा प्रॉफिट कम हो गया है। ये सब कुछ समय से ही हो रहा है। एल्डर बीक्यू अपने मन में सोचते हैं कि हमें जो बड़े खर्चे हैं उनको कम करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि सबसे पहले हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है जो पहला पवेलियन है उसको ठीक करना। और एल्डर बिग जिन से पूछते हैं कि ये बताओ डिसेबलों की जो रिकवरी है वो कैसी चल रही है। वो कहते हैं कि उनकी रिकवरी बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है, जो बहुत ज्यादा घायल हो गए थे वो भी बहुत अच्छे से रिकवर कर रहे हैं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। एल्डर बीक्यू कहते हैं कि ये बताओ जो हमारा एल्डर डिसेबल है उसके क्या हाल है। मैंने सुना था कि उसको बहुत ज्यादा ही घायल हो चुका है और उसकी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी। एल्डर कहते हैं कि अब वो पहले से ज्यादा ठीक है, हम कल उसकी वुड्स जो है काफी जल्दी से हील कर रही हैं। मैंने देखा था कि कल वो बाहर टहलने के लिए भी गया था। दूसरे एल्डर कहते हैं वो ऐसी बात है। एल्डर बुक कहते हैं कि चलो ये अच्छी बात है, पर तुम लोग ध्यान रखना, उसको जांच करते रहना, चेक करता रहना कि वो ठीक है या नहीं। तुम लोग को पता ही है कि वो किस तरह का बच्चा है, ठीक है, तो ध्यान रखना। ऐसा हो सकता है कि वो कहीं प्रिटेंड कर रहा हो कि वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए तुम लोग देख लेना। अपने मन में कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि वो लड़का बिल्कुल ठीक हो जाए। हमारा सीन एमसी की तरफ शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है वो बहुत सारी किताबों को लेकर बैठा होता है और एक किताब को पढ़ रहा होता है। इस बुक में मार्शल आर्ट की बहुत सारी टेक्निक लिखी होती है। वो अपने मन में पढ़ते हुए सोचा हुआ है कि ये कैसे हैं। तभी उसे फ्लैशबैक याद आता है जे उसका दोस्त पूछा है कि ये बताओ कि माउंट हुआ कि जो डिसाइबल है वो कैसे हैं। तो वो कहता है क्या कह रहे हो। एमसी के दोस्त कहता है जल्दी से जल्दी बताओ। एमसी कहता है कि ये सब के सब यूजलेस हैं। एमसी के दोस्त कहता है कि परमाणु सेक्टर है ये काफी अच्छा है, पर यहाँ के डिसाइबल उतने अच्छे नहीं हो पा रहे हैं। एमसी के दोस्त कहते हैं कि यहाँ जो शॉर्ट टेक्निक है वो कुछ ज्यादा अच्छी है और ब्लॉसम ट्री की तरह ही बहुत ज्यादा अच्छी है, पर ये डिसाइबल जो है उनको क्रैक नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से ये सब ऐसे हो गए हैं। तुम्हें पता ही होगा कि फ्यूचर में जितने भी सेक्ट हैं उनके लिए क्या होने वाला है। आने वाले समय में वो लोग रिफ्लेक्टिंग और नए नए टेक्निकों को डेवलप करेंगे। एमसी कहता है कि पर तुम्हारे सेक्टर का तो डाउनफॉल चल रहा है। वो कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, पर मैं इन लोगों के ऊपर फोर्स करके इनकी टेक्निक को चेंज नहीं कर सकता। क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो तुम बता सकते हो, अगर है तो तुम उनको भी शो कर सकते हो। प्लम ब्लॉसम टेक्निक को अगर ये लोग सीख जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। हो सकता है जी इस टेक्निक से वो लोग और भी हायर रिल पे पहुंच पाए। एमसी कहता है कि इसी कारण तुम चाहते हो कि तुम अपनी एक स्वॉट टेक्निक को क्रिएट करो और तुम उससे फाइटिंग करके स्वॉट की टेक्निक को जांचना चाहते हो जो वो कितना स्ट्रांग है। एमसी वहाँ बैठकर सोच रहा होता है और कहता है कि जब मैंने पहली बार माउंट हुआ सेक्टर के डिसाइबलों को देखा था तो मुझे लगा था कि प्रॉब्लम जो है माउंट हुआ सेक्टर में खुद ही है। वो लोग खुद को रिबाउंड सेक्टर कहते हैं, पर मुझे नहीं लगता जो वो इतने अच्छे हैं। इतने सालों में उनमें से केवल एक ही व्यक्ति है जो टैलेंटेड और जीनियस हुआ है, जो मेरा दोस्त हुआ करता था 100 सालों के अंदर। ये सब चीजें देखकर मुझे बहुत ज्यादा ही बचकान लग रहा है। मैंने ये सब देख लिया है। इसमें 6 फोल्ड कॉम्बो टेक्निक और 6 फोल्ड स्वॉर्ड टेक्निक ये दोनों ही मैंने देख लिया, पर इसमें भी अभी भी बहुत सारे फ्लॉ हैं। मास्टर टेक्निक जो है वह दूसरों के हाथ में जाती है और उसको प्रैक्टिस करते हैं तो और ज्यादा स्ट्रांग होती जाती है। यही सेक्टर का रूल होता है। माउंट हुआ सेक्टर भी बहुत ज्यादा ही ग्रेट है, इसके भी कई सारे टेक्निक बहुत अच्छे हैं। वो कहता है कि तुम दोस्त मेरे चाहते थे कि तुम डिसेबलों को और अच्छे रिल्मों पे। वो अपने हाथ में एक बुक को लेता है और कहता है कि ये जो न्यू स्वॉर्ड टेक्निक है इसको तुम कंप्लीट करके नहीं गए, पर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। मैं इस कंप्लीट कर दूंगा और तुमको बताऊंगा कि तुमसे जो प्रॉमिस किया है उसको पक्का पूरा करूंगा। ये जो स्वॉर्ड टेक्निक है ये केवल होली माउंट हुआ की टेक्निक है। मैं इस टेक्निक के फॉर्म और मोमेंट को नहीं चेंज कर सकता क्योंकि ये माउंट हुआ की है। मुझे खुद को माउंट हुआ टेक्निक के द्वारा खुद को एनलाइटमेंट करना पड़ेगा, तभी मैं इसको चेंज कर पाऊंगा। चलो सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं, उसके बाद मैं अपने दोस्त की जो स्वॉर्ड टेक्निक है उससे देखूंगा। एमसी जो है हाथ जोड़कर वहाँ पे बैठ जाता है और एनर्जी को अपने पास इकट्ठा करने लगता है और वहाँ बैठकर मेडिटेशन
करता है और जितने भी महुआ ने टेक्निक को सीखी थी सबको अपने माइंड और बॉडी से इरेज कर देता है। वो कहता है कि मुझे इन सब टेक्निक को फिर से सीखना पड़ेगा क्योंकि मेरा स्टाइल अलग है, तो मुझे इसकी टेक्निक को यहाँ से मिटाना पड़ेगा। जो टेक्निक इस लड़के ने सीखी है उसको मैं अपना नहीं कह सकता। दिखाते हैं उसके बॉडी में एनर्जी आने लगती है। वो कहता है कि ये बेसिक है पर इस टेक्निक को मैं कमजोर नहीं समझ सकता। ऑटम बिहाइंड सर्कुलेशन टेक्निक जो है ये भी काफी अच्छी है, ये भी घोस्ट आर्ट की तरह बहुत ज्यादा ही स्टेबल है। पिछली जिंदगी में मैंने ऑर्थोपोड सेक्टर की जो शॉर्ट टेक्निक थी उसको मास्टर किया था, पर जो यहाँ जो माउंट हुआ सेक्टर है इसकी जो शॉर्ट टेक्निक है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसलिए मैं खुश हूँ कि मुझे अब बिल्कुल ही नई और अलग चीज सीखने को मिल रही है। वो वहीं बैठकर मेडिटेशन करते हुए कहता है कि जो फैंटम स्वॉर्डमैन था उसकी नई लाइफ शुरू होने वाली है। इसी वजह से आज से मैं मुंह हवा की बॉडी में हूँ, तो इसलिए मैं आज से मुंह हवा हूँ। हमें एमसी जहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा होता है उस घर का सीन दिखाया जाता है। कोई डिसाइबल जो होता है उस घर की तरफ चलकर आ रहा होता है, उसका नाम नहीं बताया जाता है। देखते हैं कि एमसी जो होता है अंडर कल्टीवेशन कर रहा होता है। वो डिसाइबल एमसी को चिल्लाकर कहता है कि सीनियर डिसाइबल क्या आप अंदर हैं। वह तभी एमसी आंखें खोलता है। वह अभी भी चिल्ला रहा होता है कि सीनियर डिसाइबल अगर आप अंदर हैं तो जल्दी बाहर आइए। तभी एमसी गेट को खोलता है और बाहर आकर उस व्यक्ति को देखता है और एमसी कहता है कि तुम तो मुंह चियोल हो। मुंह चियोल बताओ तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। मुंह चियोल कहता है कि सीनियर डिसेबल मैं आपको चेक करने के लिए आया हूँ क्योंकि आप जो मेडिकल हार्मोनी रूम है उसे 3 दिन पहले छोड़ दिए थे और यहाँ आकर 3 दिनों से आप कल्टीवेशन कर रहे हैं और आप मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन के लिए भी कभी नहीं आए। एमसी कहता है कि क्या 3 दिन हो गए हैं। और सर झुकाकर कहता है कि हाँ। अपने मन में सोचता है कि इन लोगों ने कहा था कि मैंने 7 दिनों से कुछ अच्छे से खाया पिया नहीं है। इसको सुनकर मुझे याद आया कि मुझे ब्लड टेम्पल सेक्टर में पकड़ लिया गया था, तभी भी मेरे साथ ऐसा हुआ था। इसी वजह से मैं इन सब चीजों की आदत डाल रहा था। एमसी मुचियोल से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि इतना ज्यादा समय पास हो जाएगा। ठीक है चलो हम लोग ट्रेनिंग के लिए चलते हैं। वो कहता है ठीक है सीनियर डिसाइबल आइए। वो एमसी की तरफ देखते हुए कहता है कि इनको देखकर कुछ तो अलग महसूस हो रहा है और वो आगे निकल जाता है। एमसी उसे देख रहा होता है। एमसी अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे ड्रिंक मिल जाता तो बहुत ही अच्छा रहता। कितनी शर्म की बात है, मैं तो अब पी ही नहीं सकता। सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कोई व्यक्ति चिल्लाकर कह रहा होता है कि जल्दी से सही से तुम लोग ट्रेनिंग करो। एक व्यक्ति ट्रेनिंग कर रहा होता है और दिखाया जाता है जी सेक्टर के जितने भी डिसाइबल होते हैं वो ट्रेनिंग हॉल में बड़ी जोर शोर से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। जो ट्रेनिंग करवाने वाला व्यक्ति होता है वो कहता है कि मुरुयुन तुम अपने हाथ को जल्दी से ऊपर करो। वह डिसाइबल कहता है कि यस सर। एमसी भी वहां आ जाता है और उन सबको देखते कहता है कि लगता है कि ये लोग ऐसे ही हैं और अपने मन में सोचता है कि इनकी जो ट्रेनिंग है वह बहुत ज्यादा ही टेरिबल है। उनके पैरों को देखकर कहता है कि इनके जो फुट हैं वह बहुत ज्यादा ही मूवमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है जो ये लोग बैलेंस पे बहुत ज्यादा ही ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके कारण ये लोग अपने बैलेंस को नहीं बना पाएंगे और वेट बैलेंस जो एक्सरसाइज होती है उसको भी इन लोगों को नहीं आता। यहाँ तक के लिए जो अटैक कर रहे हैं उसमें अपने पूरे स्ट्रेंथ को भी नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि इनको जो पोस्चर है वह बहुत ज्यादा ही बेकार है। ये लोग अपने बेसिक से बिल्कुल ही बेकार हैं। ऊपर देखते हुए कहते हैं कि ये लोग भी बहुत ज्यादा बेकार कर रहे हैं। इनका जो इंस्ट्रक्टर है वह भी बेकार है, इनको सही से सिखा ही नहीं पा रहा और उसका नाम जो है वो मुजिन है। इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है। एमसी कहता है कि चलो अच्छी बात है, यहाँ पे कोई एक प्रॉपर गाय तो है जो कम से कम ट्रेनिंग तो अच्छा कर रहा है। इन डी सब लोग सच अच्छा कोऑपरेट कर रहा है। ये अच्छा खासा सेकंड जनरेशन का सीनियर डिसेबल लग रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है जी ये वो काम क्यों कर रहा है जो सीनियर डिसेबल को करना चाहिए। मुझे लगता है जो मेरे बॉडी का जो ओनर था वो कुछ ज्यादा ही शाय पर्सनालिटी का था। यहाँ तक कि उसकी मार्शल आर्ट स्किल्स और लीडरशिप स्किल भी बहुत बकवास थी। इसके अलावा जो ये इंस्ट्रक्टर मुजिन है इसको पता है लोगों को लीड कैसे करते हैं। इसकी पर्सनालिटी भी बहुत ज्यादा ही काम है। ये जो छोटा था तभी से इसके अंदर ग्रेट पोटेंशियल था। यही कारण है जो बहुत सारे डिसाइबल जो हैं इसकी बातों को सुनते हैं। जाहिर सी बात है कि इसे नेचुरल टैलेंट और स्किल वाले लोग को जाहिर सी बात है लोग फॉलो करना चाहेंगे। मुझे लगता है इसके पास स्किल और पर्सनालिटी अच्छी है, इसी वजह से ये जो है सीनियर ब्रदर डिसाइबल के रूप में काम कर सकता है और मैं शायद इसको कुछ कह भी नहीं सकता। और एमसी उसको घूर कर देखता है और कहता है कि पर अब मैं कर सकता हूँ। वह सभी डिसाइबलों से चिल्लाकर कहता है कि आज की ट्रेनिंग बस यहीं के लिए है। डिसाइबल जाते हुए बातें कर रहे होते हैं कि चलो आज खत्म हो गया। दूसरा कहता है जो मुजिन है उन्होंने आज कुछ ज्यादा ही ट्रेनिंग करवा दी हम लोगों से। अभी एक लड़का एमसी को देखता है और कहता है कि सीनियर डिसाइबल आप यहाँ पे हैं। पूछता है कि क्या आप ठीक है। एमसी कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपने मन में देखकर सोचता है कि इनके बारे में कुछ तो अलग और डिफरेंट लग रहा है। तभी मुजिन सीढ़ियों से नीचे आते हुए एमसी से कहता है कि सीनियर डिसाइबल क्या आप ठीक हैं। वो ग्रीट करते हुए कहता है कि मुझे माफ करिएगा, उस समय मैं प्रॉपर ग्रीटिंग नहीं कर पाया क्योंकि मैं लोगों को ट्रेनिंग करवा रहा था। एमसी कहता है कोई बात नहीं मुजिन, तुम जो कर
रहे हो वो करना काफी मुश्किल होगा जो मुझे करना चाहिए, और अपने मन में सोचता है ये उन सीढ़ियों से अब तक नीचे क्यों नहीं आ रहा। वो उसको ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर, मैं आपका थैंकफुल हूँ क्योंकि ये काम आपने मुझे करने के लिए दिया था, इसके लिए। एमसी कहता है कि कोई बात नहीं, अब से ये काम मैं कर सकता हूँ। ये सुनकर वह शॉक हो जाता है। नीचे जो डिसेबल हो बात करते हुए, क्या हम लोगों ने सही सुना? दूसरा कहता है कि मुझे नहीं लगता ये सही बात है। म्यूचुअल एमसी को देखते हुए सोचता है कि ये जो कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है, ये कुछ ज्यादा ही बदल गए हैं। मुजिन कहता है कि सीनियर ब्रदर, आपने मुझे ये चीज करने के लिए कहा था। एमसी कहता है तो गलत क्या है? जो मेरी काम है उसको मैं वापस अपने करने के लिए बोल रहा हूँ, तो कोई दिक्कत है क्या? मुजिन कहता है कि ये काम आपने मुझे इसलिए करने के लिए कहा था क्योंकि आपको इस काम में कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये आप काम कर पाएंगे। एमसी उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराता है और मन में कहता है कि मैं जानता था। उसकी तरफ देखकर मन में कहता है कि ये जो इडियट है ये हेड डिसाइबल बनना चाहता है, क्योंकि जो हेड डिसाइबल होता है वही जो आगे चलकर जो सेक्टर लीडर है उसके रूप में सक्सीड हो सकता है। मन में कहता है क्योंकि फर्स्ट जनरेशन के जितने भी डिसाइबल हैं वह सब लोग मानसी मस्करे के लिए चले गए हैं। बाकी जितने फर्स्ट जनरेशन के डिसाइबल और एल्डर हैं सब लोग जो सेक्टर के कंस्ट्रक्शन है उसके लिए ध्यान दे रहे हैं। अगर माउंट हुआ के सेक्टर को आगे बढ़ाना है तो मुझे ही सेकंड जनरेशन डिसाइबल के फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। मुझे एल्डर्स और जो फर्स्ट जनरेशन के जितने भी डिसाइबल हैं उनकी सोच को बदलना होगा और चेंज करना पड़ेगा। उसके अलावा जो पर्पल सर्कुलेशन जो टेक्निक है उसे भी समझाना पड़ेगा। इस टेक्निक को केवल लीडर ऑफ द माउंट हुआ सेक्टर या हेड डिसाइबल जो होते हैं वही सीख सकते हैं। बाकी जो 10 सर्कुलेशन टेक्निक है वह भी कुछ ज्यादा ही पावरफुल टेक्निक्स हैं। मुझे इन टेक्निक की जरूरत है ताकि मैं अपने प्रीवियस जो लाइफ है उसकी भी कल्टीवेशन और मार्शल आर्ट को पास कर सकूं। इसीलिए मुझे हेड डिसाइबल बनना ही पड़ेगा। मन में कहता है कि अगर मैं इसको बताऊंगा तो इसके लिए बहुत बड़ा ही शॉकिंग बात होगी। मुजिन कहता है कि क्या आपके पास इन सब चीजों के लिए राइट है? जब ब्लैक नाइट सेक्टर ने हमारे ऊपर हमला किया था तो आप क्या कर रहे थे? ये सुनकर मुचिल जो कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुजिन कहता है कि डिसाइबल और एल्डर्स ने आपको कहा था कि आप बाहर मत जाइएगा, पर आपने उनकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुना। उसके बाद उसके रिजल्ट में देखिए आपके साथ क्या हो गया। आपने क्या किसी एल्डर या डिसाइबल को बचाया? क्या आप हम लोग के साथ खड़े होकर उन नाइट्स के साथ लड़ाई किए? एमसी अपने मन में मुस्कुरा रहा होता है। नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं किया, जबकि आप एल्डर और हम सब के ऊपर एक बर्डन के रूप में हैं। आपने जो किया उसकी वजह से बहुत सारे डिसाइबलों ने आपको फॉलो कर लिया और वह भी सब घायल हो गए। अगर फर्स्ट जनरेशन के डिसाइबल जो हैं उन्होंने अपनी लाइफ को जान दाव पे लगाकर दूसरों की जान नहीं बचाई होती तो पता नहीं क्या हो जाता। बहुत सारे डिसाइबल ऐसे हैं जिनकी जान फर्स्ट जनरेशन के डिसाइबलों ने बचाया। एमसी कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं तुम्हारे बात से एग्री करता हूँ। ये सुनकर वह गुस्सा हो जाता है। एमसी कहता है कि मैं इन सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और मैं आपसे सीनियर डिसाइबल के रूप में अपना जिम्मेदारी को निभाऊंगा। ये सुनकर वह गुस्सा हो जाता है। चिल्लाकर कहता है कि ये बताइए कि अब हम आप पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? एमसी कुछ नहीं बोलता और आगे बढ़ जाता है और कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम किसी चीज के लिए गलत समझ रहे हो। वह समझ नहीं पा रहा होता है। एमसी उसके पास पहुंच जाता है। मुजिन कहता है कि आपने क्या कहा? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एमसी कहता है कि ओके मैं बताता हूँ। वह उसके कान के पास आकर और कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है जो मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ? तुम्हें मेरी बात सुनकर लग रहा है जो मैं तुम्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जो चॉइसेस करता हूँ उसमें तुम्हारी परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ करने के लिए, मैं तुमसे कोई कन्विंस नहीं कर रहा हूँ। ये सुनकर वह अपने मन में कहता है कि ये क्या कह रहे हैं। वो एमसी को कुछ ज्यादा ही और में देख रहा होता है। वो कहता है कि ये जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है क्या ये वही पहले वाला सीनियर डिसाइपल है? एमसी आगे बढ़ते हुए कहता है कि ठीक है, कल से जितनी भी मॉर्निंग ट्रेनिंग होगी वो मैं देखूंगा। अगर तुम्हें कोई भी कंप्लेन करना है तो कल मॉर्निंग ट्रेनिंग होगी, उसमें तुम आ जाना। और ऊपर चला जाता है और कहता है कि और ज्यादा अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं। मुजिन एमसी को देखकर कहता है कि सीनियर आप कुछ ज्यादा ही अलग और डिफरेंट लग रहे हैं। एमसी कहता है कि मुझे लगता है कि अगर किसी आदमी को मौत का सामना हो जाए तो वह पर्सन चेंज हो जाता है, इसलिए तुम ये कह सकते हो कि मैं चेंज हो गया हूँ। इसे नीचे डिसाइबल बात कर रहे होते हैं कि यह क्या हो रहा है, हम लोग तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। मुझे लगा कि मुजिन जो है वह गुस्सा हो रहे हैं, पर ऐसा हुआ नहीं। बाकी कह रहे होते हैं जो क्या सीनियर डिसाइबल कल से हम लोग को ट्रेनिंग देने वाले हैं? दूसरा कहता है कि हाँ ये हो सकता है। तभी पीछे से एक
यून से कहती है, वह कहता है कि यस जो मुजिन है वह सीनियर डिसाइपल को सब चीजों को सौंप रहा है। पहला कहता है कि वह पहले बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो गया था, पर थोड़ी देर बाद वह शांत हो गया। पता नहीं हम लोग ने उनकी कन्वर्सेशन तो नहीं सुनी, पर उनके फेस को देखकर ऐसा ही लग रहा था। हाँ, मुझे भी लगता है वह अपने काइंडनेस की वजह से पीछे हट गए। मैं भी बहुत ज्यादा वरीड हूँ, पर हम लोग सीनियर जो डिसाइपल हैं उनकी स्किल को तो जानते ही हैं। वो कहता है कि क्या हम लोग भी उनकी तरह सेम करें। वह कहता है कि क्या? बात यह है कि हम लोग क्यों नहीं जाकर उनसे भी बात करते हैं। दिखाते हैं वह दोनों रात में एमसी के जो घर होता है वहाँ पे आ गए होते हैं। एमसी अंदर मेडिटेशन कर रहा होता है। तब से एमसी को आवाज आती है। वो पूछता है कि क्या है। वो कहते हैं कि सीनियर ब्रदर आप सो नहीं रहे हैं, हम लोग आपसे कुछ बात करने के लिए आए हैं। एमसी कहता है कि मुझे भी तुम लोग से बात करनी है, जब सब लोग चले गए थे पर टाइम नहीं मिल पाया। और अपने पास रखी हुई तलवार को उठाता है और कहता है कि मैं इस बात के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ जे तुम लोग मुझसे क्या बात करना चाहते हो। वो एमसी को देख रहे होते हैं। एमसी बाहर आ गया होता है। वह कहते हैं कि सीनियर डिसाइबल जो हैं वह वुडन की स्वॉर्ड को यूज कर रहे हैं। दिखाते हैं कि एमसी के हाथ में वुडन स्वॉर्ड होता है और उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। दूसरा कहता है कि सीनियर डिसाइबल मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपने जो कल कहा था उसे आप वापस ले लीजिए। मुझे जो है वह आपकी मदद करके केवल आपकी इमेज को ही अच्छा करना चाहता है। एमसी कहता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या मुजिन ने तुम लोगों को भेजा है? वो कहता है कि नहीं, उसने नहीं भेजा, हम लोग खुद आए हैं। एमसी कहता है कि चलो अच्छी बात है, चलो ठीक है, मैं भूल जाता हूँ कि तुम लोग यहाँ आए थे, कुछ कहा थे, तुम लोग भी भूल जाना जे तुमने मुझसे कुछ कहा, चलो यहाँ से चले जाओ वापस। वो एमसी से चिल्लाकर कहता है सीनियर डिसाइपल हम लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज हमारी बात को मान लीजिए, क्योंकि हम लोग ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लोग आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। हम चाहते हैं कि हमें कोई ऐसे व्यक्ति सिखाए जिसको स्किल्स के बारे में पता हो। आप खुद को देखिए, आपकी जो स्कूल है बहुत ज्यादा ही बकवास है, आप सिर्फ हम लोग को बस पीछे कर पाएंगे, इतना ग्रीडी होने की कोई जरूरत नहीं। दूसरा भी चिल्लाकर कहता है कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोग ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपने लीडर के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। एमसी उनकी बात को सुन रहा होता है और कहता है कि मांट हुआ कि तुम लोग हिराची हो, तुम लोग मुझे डिसग्रेस कर रहे हो। मैं समझ जाऊँ कि तुम लोग का कहने का क्या मतलब है। अगर तुम लोग को मेरे स्किल पे शक है तो मैं तुम लोग को प्रूव कर सकता हूँ। अपने स्वॉर्ड उठाओ और मुझ पे हमला करो। एक कहता है कि सीनियर डिसेबल क्या आप सीरियस हैं? एमसी वहाँ से निकलते हुए कहता है कि हाँ मैं सीरियस हूँ, मैं तुम लोग की फीलिंग को बिल्कुल भी समझ सकता हूँ। और डिसेबल तलवार निकालते हुए कहता है कि आपने कहा है ठीक है, तो इसलिए हम निकाल रहे हैं। और बड़ी तेजी के साथ एमसी पे हमला करने के लिए बढ़ जाता है और कहता है कि दोबारा रिग्रेट मत करिएगा। दिखाते हैं कि एमसी उसके बाजू पे और उसके सीने पे दो हमला करता है और आदमी बहुत ज्यादा खांसने लगता है और जमीन पर नीचे की तरफ गिर जाता है। दूसरा भी चिल्लाते हुए एमसी पे हमला करने के लिए बढ़ता है। एमसी उसको देखता है और अपने तलवार घुमाकर उसके ऊपर भी हमला करता है। वह भी हमले के साथ पीछे गिर जाता है और वहीं पे गिर जाता है। एमसी दोनों को नॉक करके वहाँ खड़ा होता है। वो कहते हैं कि सीनियर डिसेबल हम लोग हार गए। एमसी कहता है कि बिल्कुल तुम लोग हार गए हो। एमसी उसको पकड़ते हुए कहता है कि अब समय हो गया कि तुम लोग को मैं एक लेसन दूं। वो कहता है आपका क्या मतलब? दिखाते हैं कि एमसी ने बहुत ज्यादा उन लोगों को पीट दिया होता है और कहता है कि क्या तुम्हारा जो रिक्वायरमेंट है मैं उन पे खरा उतरा? वो लोग कहते हैं कि यस यस। एमसी उनसे कहता है कि तुम लोग ध्यान रखना, मैंने जो कहा है उसको बिल्कुल ठीक है। अगर तुम्हारी तरह बाकी लोग भी मुझ पे हमला करने के लिए तो उनका भी हाल तुम्हारे जैसे होगा। वो कहते हैं कि ठीक है सीनियर डिसेबल, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, उनको भी समझा देंगे। एमसी पूछते हैं कि ये बताओ कि क्या मैं मुजिन से जो कमजोर हूँ? वो कहता है कि नहीं, आप मुजिन से कमजोर नहीं है, आप उससे ज्यादा स्ट्रांग हैं। एमसी पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है जो बाकी जितने भी डिसेबल है मैं उनसे कमजोर हूँ? वो कहता है कि नहीं सीनियर, आप कमजोर नहीं है। एमसी कहता है कि चलो तुम लोगों ने अपना सबक को सीख लिया, सब लोगों से गलतियां हो जाती हैं, आज जो हुआ है मैं उसको भूल जाऊंगा। टाइम हो गया है सुबह के ट्रेनिंग का, इसलिए जल्दी से जल्दी उठो और यहाँ से निकल कर जाकर रेस्ट करो। वो कहते हैं कि आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम लोग को माफ कर दिया सीनियर डिसेबल। दिखाते हैं वो दोनों एक दूसरे को सहारा देते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तभी एमसी को कुछ सेंस होता है और वह पीछे मुड़कर कहता है कि तुम कितने समय तक वहाँ पे छुपे रहोगे, जल्दी से जल्दी सामने और दिखाया जाता है पेड़ के पीछे कोई छुपा होता है। वो आकर कहता है कि तुम्हें पता चल गया जो मैं कहाँ पे था, ये सब तुम्हारी वजह से है मूचियोल। वो अपनी कटुंडे को झाड़ते हुए कहता है कि मैंने मुहान और मुहो को यहाँ आते हुए देखा, इसलिए मैं फॉलो करते हुए यहाँ आ गया, पर मुझे लगा नहीं था कि तुम उन दोनों से जीत जाओगे। वो एमसी से कहता है कि क्या तुम अपने ट्रू स्कूल को सब लोगों से छुपा कर रख रहे थे? एमसी उसको देखकर अपने मन में कहता है कि मैंने जितना भी देखा है डिसेबल जो होते हैं सेकंड जनरेशन के, वो दो प्रकार के होते हैं। पहले वो हैं जो मुझसे जो है वो दूर रहते हैं, जितना रिस्पेक्ट होता है उतना ही मुझे देते हैं, और दूसरे वो हैं जो मुझसे बहुत ज्यादा ही नफरत करते हैं और बुरी तरीके से मुझसे बात करते हैं। मुझे जो है इन लोगों में से किसी कैटेगरी में नहीं आता, जबकि इसने मेरी प्रीवियस ओनर जो था इस बॉडी का उसकी काफी ज्यादा मदद की है। इसकी जो पर्सनैलिटी है वो कुछ ज्यादा ही अलग है, पता नहीं ये मेरी प्रीवियस बॉडी की ओनर की मदद क्यों कर रहा था। ये हो सकता है जे मेरा
जो प्रीवियस ओनर था वो कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर और वीक था, इसी वजह से इसने इस ओनर बॉडी की मदद की होगी। या तो इसका कोई सिंपल रीजन हो सकता है, जैसे इसको उसके बारे में बहुत ज़्यादा फिक्र थी, क्योंकि जो मेरे प्रीवियस बॉडी का ओनर था वो कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर था, इसीलिए इसने उसकी मदद की है। इसी कारण ये अभी भी मेरी मदद करने के लिए चला आया, क्योंकि इसने सोचा जो शायद जो मुसेन और मुहो हैं उन दोनों के द्वारा हो सकता है मैं कहीं इंजर्ड न कर दिया जाऊं, इसलिए यहाँ उनको फॉलो करते हुए चला आया। ये सिर्फ मुझे केवल प्रोटेक्ट करना चाहता था और कुछ नहीं। एमसी मन में कहता है कि मुझे इसको कुछ और बताना पड़ेगा। वह कहता है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को हाइड नहीं कर रहा था, मैंने एक नए रिल्म की अंडरस्टैंडिंग को कर लिया है, इसी वजह से मैं इतना स्ट्रांग हो गया हूँ। वो कहता है कि क्या नए रिल्म की अंडरस्टैंडिंग? एमसी मुड़ जाता है और कहता है कि जो मैंने सीखा है उसको मैं सुबह की ट्रेनिंग में बताऊंगा, अभी बहुत ज्यादा रात हो गई है, तुम भी वापस चले जाओ। वो कहता है ठीक है सीनियर डिसाइपल। एमसी अपने कमरे में वापस जा रहा होता है, वह उसको देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि न्यू रिल्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने किया शॉर्ट कॉम्बो टेक्निक के बिगनर लेवल को स्विंग करना, ये इतना करना आसान नहीं है, पर जब मैं वहाँ छुप कर देख रहा था तो उसने जो टेक्निक को यूज किया उसका जो करने का तरीका बहुत ज्यादा ही सुंदर था। मैंने इसको कभी नहीं देखा, पता नहीं उसने इस टेक्निक को कहाँ से लर्न किया है। वो जाते हुए कहता है कि मुझे तो इसको बहुत ज्यादा कमजोर समझा था, पर ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है। देखते हैं कि सुबह मॉर्निंग की ट्रेनिंग में क्या होता है, मैं इसको कमजोर नहीं समझ सकता। एमसी वहीं खड़ा होकर मन में सोच रहा था कि कहीं मैंने कोई गलत एक्सक्यूज तो नहीं बना लिया, अब मैं इन सबको नई रिल्म अंडरस्टैंडिंग के बारे में सुबह कैसे बताऊंगा। तभी एक और डिसेबल कहता है उन दोनों से, जे तुम लोग वहां जाकर हार कर आ चुके हो। एक कहता है कि मुझे लगता है कि वह सीनियर डिसेबल नहीं था, दूसरा कहता है कि वह कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन बन चुका है। वो मुर्गों से कहता है कि हम लोग को कोई रेकलेस काम करने की जरूरत नहीं है, वरना तुम जानते नहीं हो सीनियर ब्रदर की वजह से मैं मरने वाला ही था। उन्होंने कहा है जी अगर कोई उनका डिसरिस्पेक्ट करेगा तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं। मुर्गियो यहाँ बैठते हुए कहता है कि तुम लोग बकवास कर रहे हो, चलो देखते हैं कि सुबह जो मॉर्निंग ट्रेनिंग है उसमें क्या होता है। वो दोनों जाते हुए कहते हैं कि ये हम लोग की बातों पे विश्वास नहीं कर रहा है, लगता है जी इसको सीनियर डिसाइपल के साथ कुछ न कुछ पंगा लेना ही है, हो सकता है कि ये भी पंगा ले और इसको भी बहुत ज्यादा पीटा जाए। वो उन लोग को जाते हुए देख रहा होता है। तभी एक और व्यक्ति आकर उन लोगों को देखता है और मोरुएन से पूछता है कि इन लोगों को क्या हुआ है, इन लोगों की इतनी टेरिबल हालत कैसे हो गई और ये लंगड़ा का क्यों चल रहे हैं। वो कहते हैं तुम भी यहाँ आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ खास चीज नहीं हुई है। सीनियर डिसाइबल ने कहा था जो वह जो मॉर्निंग ट्रेनिंग है उसको लीड करने वाले हैं और इन लोगों को अच्छा नहीं लगा, इसी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। वो उसको सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि ऐसी बात है। वो कहता है ठीक है मैं इन सब चीजों के बारे में बाद में सोचूंगा। मोरुएन कहता है कि पर क्यों? वह कहता है कि सीनियर डिसाइबल अगर खुद के लिए स्टैंडिंग कर रहे हैं तो आने वाले समय में वह खुद ही पीछे हट जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि वह इस पोजीशन के लिए फिट नहीं है, इसलिए हमें उनके पीछे ऐसे फालतू की चीजों को करने की कोई जरूरत नहीं। वह कहता है कि ये बहुत असेंट की बात है। मोरुएन कहता है कि बात यह है कि हम लोग थोड़े उनके लिए घबराए हुए हैं। वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि मुझे पता है तुम किस वजह से वरीड हो, ज्यादा फालतू की बात करने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी होगा उसको हम लोग देख लेंगे। मोरुएन अपने मन में सोचा होता है कि ठीक है। सुबह का सीन दिखाया जाता है। एमसी कहते हैं कि एवरीवन लगता है कि तुम सब लोग यहाँ पे आ गए हो, चलो ये अच्छी बात है। मैं तुम लोगों से कुछ बातों को करना चाहता हूँ ट्रेनिंग से पहले। पीछे जो डिसेबल कह रहे होते हैं कि एक रात में कोई व्यक्ति इतना कैसे चेंज हो सकता है। दूसरा कहता है कि ये अपने स्किल को पक्का छुपा रहा होगा, पता नहीं इन्होंने कौन सी स्किल का यूज किया जो मू जैन और मू टू हो को दोनों को ही हरा दिया है। हो सकता है कि मू चियोल जो है उसने इनकी मदद की हो। हम लोग को लगता है जो ये सच्चाई को जल्दी ही हम लोग को पता चल जाएगा। हम लोग को लगा था जो ये कल ब्लफ कर रहे हैं, ये आज की ट्रेनिंग को नहीं करवाएंगे, पर देखो ये यहाँ आकर खड़े हो गए हैं। एमसी का सीन दिखाया जाता है। एमसी कहते हैं कि तुम सब लोग बहुत ज्यादा ही कमजोर हो। स्ट्रॉन्ग होने के तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, पर वीक होने के केवल एक ही रीजन है, वो है बेसिक। इसी के लिए आज तुम लोग 6 फोर्ड कॉम्बो स्वॉट टेक्निक को प्रैक्टिस करोगे आज मॉर्निंग के लिए। जल्दी ही तुम लोग इस बेसिक ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद हम लोग इसके हायर लेवल के टेक्निक के ऊपर बढ़ेंगे। क्या कोई दिक्कत की बात है? एमसी नीचे की तरफ देखता है, 2-4 लोग भी पीछे देखते हैं। ये कोई और नहीं मू रियो होता है। वो कहता है कि आप हम लोग को जल्दी सिखाइए कि हम लोग किसी टेक्निक को कैसे सीख सकते हैं जल्दी से जल्दी। वो कहता है कि दूसरे लोग अगर उसको कुछ नहीं कह सकते तो मैं तो पक्का कहूंगा। ये सुनने के बाद बाकी सब लोग बहुत ज्यादा ही घबरा गए होते हैं। नीचे सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। एमसी कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें कोई कंप्लेन है तो तुम मेरे पास आ सकते हो मोरुएन। ये सुनने के बाद बाकी सब शौक हो गए होते हैं। एक सोचता है कि मोरुएन तुम क्या
सोच रहे हो। दिखाते हैं मो रुयोंग जो होता है वह एमसी की तरफ बढ़ रहा होता है और एमसी को देखकर बहुत ज्यादा ही खुश हो रहा होता है। वह आकर एमसी से कहता है कि मुझे लगता है जे आपके इस ट्रेनिंग के बदले हम लोग को इस ट्रेनिंग को छोड़ देना चाहिए। आपने कहा जे आपके लीडरशिप में हम लोग को 6 फोल्ड कॉम्बो स्वॉर्ड टेक्निक को सीखना बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं सब लोग आपके मार्शल आर्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं। एमसी कहता है कि उन सबकी स्किल बहुत ज्यादा ही टेरिबल है। मुझे लगता है जे तुम्हारी जो मार्शल आर्ट स्किल है वह भी टेरिबल है, पर उन लोगों को नहीं पता है, इसी वजह से मुझे ही उन लोगों को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तुम यही कहना चाहते हो ना? ठीक है, कोई बात नहीं। मैं नहीं चाहता कि सब लोग मुझे पहले से ही अपने लीडर के रूप में स्वीकार कर ले। एमसी चिल्लाकर कहता है कि सब लोग मेरी बात को सुनो। मैं यहाँ से एक भी स्टेप भूलने वाला नहीं हूँ और 6 स्वॉर्ड कॉम्बो स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करके मैं मो रुयोन के सारे अटैक को रोकूंगा। अगर मो रुयोन की जो वुडन स्वॉर्ड है वो मुझे टच होती है या मैं एक स्टेप भी पीछे हट जाता हूँ तो ये जो जीत होगी वो मो रुयोन की होगी। अगर मो रुयोन जीत जाता है तो जो मैंने कहा जे 6 फोल्ड कॉम्बो स्वॉर्ड टेक्निक को सीखना है वो मैं वापस ले लूंगा। और कहता है कि चलो ठीक है, देखते हैं। नीचे हमें मुजिन का सीन दिखाया जाता है, वह भी ये देख रहा होता है। मो रुयोन कहता है कि सीनियर डिसाइबल आप कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस हो गए हैं क्योंकि आपने मुहान को हरा दिया था, इसी वजह से। एमसी कहता है कि मुझे नहीं पता जे तुम क्या कह रहे हो। मुसहन और मुहो जो है उनको पता नहीं किस और कारण से उन दोनों को इंजरी हुई है। मो हयून कहता है कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपको इतना ज्यादा एम्बेरसमेंट होने की जरूरत नहीं और मुझे नफरत मत करिएगा अगर आप इन डिसाइबलों के सामने मुझसे हार जाते हैं तो। एमसी कहता है कि चलो ठीक है, पर इतना ध्यान रखना जे तुम अपने लाइन को क्रॉस मत करना। दिखाते हैं कि मो रुयोन बड़ी तेजी के साथ वहां से भागता है और जाकर अपनी तलवार से एमसी पे हमला करता है, पर एमसी अपनी तलवार से उसके तलवार को रोक लेता है। दिखाते हैं दूसरा हमला वह कंधे पे करता है, एमसी उसको भी रोक लेता है। तीसरा हमला वह आगे करता है, एमसी उसे भी रोक लेता है। ये देखकर नीचे के सारे डिसाइबल शॉक हो रहे होते हैं। मो चियोल एमसी पर बहुत ज्यादा ही तगड़े से हमला कर रहा होता है और एमसी उसे रोक रहा होता है। दिखाते हैं मो रुयोन अपने एक कंसंट्रेट विंड स्वॉर्ड की टेक्निक के साथ हमला करता है। नीचे देखकर कहते हैं कि ये तो स्वॉर्ड टेक्निक है। मो चियोल कहता है कि ये जो टेक्निक है ये स्पीड से रिलेटेड है और मो रुयोन जो है हम सभी डिसाइबलों में से सबसे अच्छा है इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए। ये पहले से ज्यादा फास्ट हो गया है जो इसने पिछली बार स्वॉर्ड टेक्निक को यूज किया था उससे। पर मेन बात ये है कि जो सीनियर डिसाइबल है उसके सारे स्वॉर्ड टेक्निक को अपने वुडन स्वॉर्ड से ही ब्लॉक कर पा रहे हैं। दिखाते हैं कि एमसी ने उसके स्वॉर्ड को रोक लिया होता है, वह बहुत ज्यादा ही शॉक होता है। एमसी कहता है कि बाकी जितनी डिसाइबल हैं उनके से ज्यादा मुझे अपने शोल्डर से ताकत लगानी पड़ रही है तुम्हारे अटैक को रोकने के लिए। इसका मतलब तुम बाकी डिसाइबलों से थोड़ा कम यूजलेस हो। एमसी कहता है कि क्या तुम्हारे पास इससे भी अच्छा कुछ और बेटर हो सकता है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, पर मेरे पास इस टेक्निक के अलावा कोई और बेहतर टेक्निक नहीं है। डैम मीट में क्या कर सकता हूँ। और बाकी डिसाइबल भी उसको देख रहे होते हैं। एक कहता है कि मो रुयोंग अच्छा है पर सीनियर डिसाइबल तो उससे भी अच्छे हैं। नीचे खड़े डिसाइबलों में से दूसरा कहता है कि जो सीनियर डिसाइबल हैं वो हमारे सीनियर ही रहेंगे, वो वहीं पे खड़े हैं और उन्होंने अपने बैलेंस को लूज नहीं किया, यहाँ तक कि उनके जो फीट हैं और जो बॉडी है 1 इंच भी हिली तक नहीं है। सब लोग नीचे बहुत ज्यादा ही शॉक में होते हैं। एक कहता है कि पर ये कैसे हो सकता है। दिखाते हैं मो रुयोंग कोई और अटैक नहीं कर पा रहा होता। मो रुयोंग अपने मन में सोच रहा होता है कि सब कुछ खत्म हो चुका, मैं इन चीजों से कैसे उभर पाऊंगा। मुझे लगा जे मैं सीनियर डिसाइबल के ऊपर वो कर सकता हूँ ताकि उनको मार्शल आर्ट स्किल को मैं चुनौती दे सकूं, पर जैसा मैंने सोचा वैसा हुआ नहीं। पता नहीं उन्होंने कैसे इतना मैनेज कर लिया और इतना इम्प्रूव हो गए। एमसी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। ऐसा नहीं है। स्वॉर्ड चलाने का मतलब ये नहीं है कि केवल हम लोग अपने बाजुओं का ही इस्तेमाल करें। स्वॉर्ड के लिए हमें पूरे अपने बॉडी का भी यूज़ करना पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है वह हमारे जो स्वॉर्ड स्विंग करते समय जो पैर हैं उसके आती है। तुम खुद को ही देखो और रियलाइज करो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम स्टेप करने और स्वॉर्ड को स्विंग करने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो और तुम्हारे फुट मूवमेंट बेकार है, इसलिए स्वॉर्ड तुम्हारी जो है बहुत ज़्यादा ही यूजलेस है। यहाँ तक कि तुम लोग जानते हो कि मैं पूरी तरीके से अभी हील भी नहीं हुआ हूँ, फिर भी मैंने तुम्हारे इतने सारे स्वॉर्ड स्विंग को ब्लॉक कर लिया। इसीलिए तुम्हारी ये स्वॉर्ड टेक्निक इतनी ज्यादा बेकार है और तुम लोग बाकी को भी इसी तरह सिखा रहे हो। तुम लोग को समझ में आया? इसी वजह से मैं कह रहा था कि तुम लोग को फिर से बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। वो एमसी को देख रहा होता है और कह रहा होता है कि क्या बेसिक। एमसी कहता है कि लगता है कि तुम अभी भी हार नहीं मानने वाले हो, तो लगता है मुझे दिखाना ही पड़ेगा कि पूरी बॉडी के साथ स्वॉर्ड को स्विंग करना कैसा होता है। और वो अपने स्वॉर्ड को ऊपर उठा लेता है। मो रुयोंग कहता है कि मैंने तो अभी ऐसा
ऐसा कुछ नहीं किया तब तक एमसी स्वॉर्ड चला देता है। नीचे डिसेबल शॉक हो जाते हैं। मो रियोन घायल हो जाता है। एमसी कहता है कि मू सान और मू हो दोनों जल्दी से जल्दी यहाँ और इसको मेडिकल रूम में लेकर जाओ। वो दोनों भागते हुए कहते हैं कि ठीक है सीनियर डिसाइपल। एमसी चिल्लाकर बाकी सब से कहता है कि तुम लोग यहाँ देख क्या रहो, जल्दी से जल्दी अपने तलवार को उठाओ। अगर तुम लोगों ने अपने तलवार को नहीं उठाया तो मैं समझ लूंगा कि तुम लोग भी मुझसे बगावत करना चाहते हो। तो ठीक है, तुम लोग भी यहाँ आ जाओ और मेरे साथ एक बार मुकाबला करके देखो। ये सुनने के बाद सब लोग अपनी तलवार को उठा लेते हैं। एमसी कहता है कि वो लगता है ये अब कोई भी नहीं है जो मेरे टेक्निक और मेरे ट्रेनिंग को मना कर सके। चलो ठीक है। दिखाया जाता है सब लोग वहाँ पे स्वॉर्ड को स्विंग करने लगते हैं। एमसी कहता है कि चलो ठीक है, मॉर्निंग ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। एमसी मू चियो से कहता है कि तुम अपने अटैक में बहुत ज्यादा ही स्ट्रेंथ को लगा रहे हो, थोड़ा कम लगाया करो। वह कहता है ठीक है सीनियर डिसाइपल। मू हवा को कहता है कि तुम अपने स्वॉर्ड सिंग और अपने फुट स्टेप पर ध्यान दो। वह कहता है ठीक है सीनियर डिसाइपल। हमें सीन पास्ट का दिखाया जाता है जब एमसी और उसका जो दोस्त होते हैं। एमसी कहते हैं कि क्या उसका नाम मू हवा है। एमसी कहता है कि वह लड़का जो है वह सबसे ज्यादा ही टेरिबल टैलेंट है। क्या उसके अंदर कोई और हिडन टैलेंट है जिसकी वजह से तुम उसको डिसाइपल बनाए हो? तुमने उसको डिसाइपल के रूप में चूज ही क्यों किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एमसी के दोस्त कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वह एक बिल्कुल ही नॉर्मल लड़का है, पर बात यह है कि मैंने उसको किसी भी चीज में कभी भी गिव अप करते हुए नहीं देखा। एमसी कहता है इसका मतलब तुमने सिर्फ उसके डिटर्मिनेशन को देखकर उसको चूज किया अपने डिसाइबल के रूप में। एमसी का दोस्त कहता है कि बाकी जितने भी डिसाइबल हैं वह अपने मार्शल आर्ट के द्वारा ही इनलाइटमेंट पाकर आगे बढ़ जाएंगे, पर मू हवा जो है उसके लिए ऐसा कोई बात नहीं है। और जो ऑर्डिनरी पर्सन को एक मार्शल आर्टिस्ट बनाना, यही तो एक टीचर के लिए सबसे बड़ी चुनौती और एक अच्छा आर्ट है। सिर्फ फ्लैशबैक से बाहर आता है और उन सब की तरफ देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि इन लोगों में से कुछ टैलेंटेड लोग को मुझे पिक कर लेना चाहिए और मैं उन लोगों को अच्छी ट्रेनिंग देकर उनको आगे बढ़ाऊंगा। अब मैं फैंटम स्वॉर्डमैन जो था वह रहा नहीं, मैं इन लोगों का सबसे डिसाइबल सीनियर डिसाइपल हूँ जो मुन हवा सके सीनियर डिसाइपल को लीड करेगा। अच्छी बात है जो मैं इन लोगों को लीड करने वाला हूँ, ये उस व्यक्ति के लिए भी अच्छा होगा जो मेरी बॉडी में पहले हुआ करता था। एमसी कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि जितने भी डिसाइपल हैं इनको मुझे फिर से अपने शुरुआती समय से सिखाना पड़ेगा। मैंने पिछले जीवन में अपने कोई भी डिसाइपल नहीं लिया था, पर इस समय जो डिसाइपल हैं उनकी वजह से बहुत ज्यादा डिसाइपलों को लेना एक अनोइंग बात है। वो कहता है कि मेरे दोस्त अगर इस जिंदगी में नहीं अगली जिंदगी में मुलाकात हुई तो तुम्हें मेरे लिए एक अच्छी सी ड्रिंक तो बनानी ही पड़ेगी। नीचे मुजिन से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी से जल्दी अपनी ट्रेनिंग शुरू करो और थोड़ा और स्ट्रेंथ लगाओ। वो कहता है ठीक है सीनियर डिसाइपल। एमसी कहता है कि मुझे नहीं पता जे वो अभी कैसा कर रहा होगा। तभी हमें दिखाया जाता है बहुत लोग मरे होते हैं, होता है कि मुझे नहीं पता जे वो कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, चलो मैं इन लोगों के बारे में सोचता हूँ। तभी हमें पीछे से किसी व्यक्ति को दिखाया जाता है जो स्वॉर्ड लिया होता है। एमसी इसी के बारे में बात कर रहा होता है जो क्या वो अच्छे से खा पी रहा होगा। दिखाया जाता है वो व्यक्ति लोगों को मारकर वहां से जा चुका होता है और एमसी इसी को बोल रहा होता है जो हम लोग एक दिन पक्का ही मिलेंगे। हमें सीन दिखाया जाता है एक डिसाइबल जो होते हैं वह अपने सर पे लकड़ी को बांध कर वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। एमसी कहता है कि जो प्रॉपर ट्रेनिंग है सेकंड जनरेशन डिसाइबल की वह शुरू हो चुकी है। मैंने इनकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ही रफ रखी है ताकि इन लोगों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकूँ। जो ये फ्लावर है ये जल्दी ही खिलने वाला है इनके हार्ड मेहनत करने की वजह से। इस फ्लावर की जो सेंट है वह बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। एमसी कहता है कि पर दिखाया जाता है वह उन ब्लॉसम ट्री के बीचों में जा रहा होता है। वह एक क्रिम्सन फॉरेस्ट होता है। अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरा फर्स्ट स्टेप यही है कि सबसे पहले मुझे माउंट हुआ सेक्टर के डिसाइबलों को चेंज करना है, उनके रिल्म और इन सब चीज़ों को। सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे याद आई है मेरे सेंसेस के बारे में। अपने सेंसेस को और ज़रा इम्प्रूव और सरपास करने के बाद छोटी चीज़ को भी सेंस किया जा सकता है जो ट्रेनिंग में मदद करेगा मार्शल आर्टिस्ट की। पर मैंने जब इसको कोई महसूस नहीं किया था जब मैंने इस बॉडी में अपनी आंखों को खोला था। पर मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि मुझे कोई ना कोई तो देख रहा है और वह पीछे मुड़कर देखता है। मुझे लगता है जो वह मुझे कोई हार्म नहीं पहुंचाना चाहता। हो सकता है जो वह व्यक्ति केवल मुझे ऑब्जर्व कर रहा हो। मेरे सेंसेस अगर प्रीवियस लाइफ की तरह होते तो मैं पक्का ही ये सब चीजों को बता पाता। अभी के लिए छोड़ो, जल्दी मैं पता लगा लूंगा कि तुम कौन हो जो मुझे फॉलो कर रहे हो। दिखाया जाता है एमसी जो होता है वह किसी बिल्डिंग में आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। हमें एल्डर हुआंगा का सीन दिखाया जाता है। एमसी वहाँ पे आता है, उनको ग्रीट करता है। वो कहते हैं कि ओ तुम आए हो, जल्दी से जल्दी अंदर आ जाओ। वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए हो। एमसी कहता है कि मैं यहाँ पे
सिगरेट टेक्निक है उनको सीखने के लिए आया हूँ। वो अपने मन में सोचते हैं कि क्या ये सिगरेट टेक्निक को सीखने के लिए आए हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है। वह एमसी से कहते हैं कि तुम्हारी इंजरी अभी पूरी तरीके से हील नहीं हुई है, तो इसलिए ध्यान रखना और ज़्यादा ट्रेनिंग मत करना। एमसी कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर वांग बैक। वो कहते हैं कि मैंने सुना जी मेरे जो डिसेबल था वो तुम्हारे साथ काफ़ी रूडली बात किया। एमसी अपने मन में सोचता है कि कौन है जिसने मुझसे रूडली बात किया, और अपने मन में सोचता है मैं ऑलरेडी 3 लोगों को हरा चुका हूँ, उनमें से कौन है। चलो छोड़ो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता जो कौन था। इन्होंने जो डिसेबल बनाया था वो मुझसे हार गए, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। वो एल्डर कहते हैं कि सॉरी मुझे माफ करना। मुँह संजय है उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया, इसलिए तुमने उसे पीटा। जो बचपन में था वह उसने बहुत ज्यादा ही कॉन्सिक्वेंसेस को झेला है, मुझे माफ करना, उसको मैं और अच्छे से समझा दूंगा। एमसी अपने मन में सोचता है तो ये तो मूसा ने, मुझे लगा जी कोई प्रॉब्लम होगा पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, चलो ठीक है। एमसी कहता है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सीनियर डिसेबल होने के नाते मैंने उसको बस एक छोटा सा सबक सिखाया था, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा ही शौक हो जाते हैं और पीछे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि क्या मैंने सही सुना, जो हवा है उसने अपने सीनियर डिसेबल के रूप को स्वीकार कर लिया। उसको देखते हैं और कहते हैं कि एक सेकंड रुको, मुंह हवा की जो आंखें थी वो ऐसी तो नहीं थी। और एमसी को देखकर कहते हैं कि इसकी आंखें तो बहुत ज्यादा ही शार्प लग रही हैं। एमसी कहते हैं कि क्या हुआ, ये मुझे घूर कर क्यों देख रहे हैं, कहीं इन्होंने अपना माइंड तो नहीं बदल दिया अपने डिसेबल की इस बात को सुनकर। वो एल्डर सोच रहे हैं होते हैं कि इसकी आंखें जो है इनमें डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा दिख रही है। वो कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुमने अपने छोटे ब्रदर को इतना मार्शल आर्टिस्ट समझा और उसको एक छोटी सी सबक सिखाई। अब मैं तुम्हें रोकने वाला नहीं हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। एल्डर एमसी की तरफ देखते हुए कहते हैं कि इसने अपने मास्टर को खो दिया और अकेला हो गया, पर ये अब ज्यादा ही कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। एमसी जाते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या सोच रहे हैं। एल्डर कहते हैं कि मुझे खुशी हो रही है कि इसने अपने पाथ को सोच लिया है, मुझे तुम पे गर्व है मेरे मित्र, तुम्हारा डिसेबल बहुत ही अच्छा है। हमें सीन अंदर के दिखाया जाता है, एमसी वहाँ बहुत सारी बुकों को रखकर वहाँ पे मार्शल आर्ट की किताबों को पढ़ रहा होता है और अपने मन में कहता है कि माउंट हुआ सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले मुझे अपनी मार्शल आर्ट स्किल को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा मार्शल आर्ट को सीखकर अपने रिल को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। और किताब पे हाथ रखकर कहता है कि जल्दी ही मैं मार्शल आर्ट चीजों को सीख जाऊंगा, पर इसमें जो मार्शल आर्ट स्किल लिखी है वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। जो लाइफ और डेथ होती है इसी व्यक्ति के उसके स्ट्रेंथ और ताकत पे ही डिपेंड होती है, पर ऐसे फाइट करने की जरूरत नहीं। पर आपको अगर कोई मिल जाए जिससे लाइफ और डेथ के मैच हो जाए तो आपको मारना है या जिंदा बचना है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें मारने के लिए आए तो तुम्हें बस यही करना है कि तुम्हें सबसे पहले वहाँ पे सरवाइव करना है। सबसे पहले क्विक डिसीजन और जजमेंट के द्वारा तुम सरवाइव कर सकते हो। तुम्हें जो फिजिकल कैपेबिलिटी होगी उसी के द्वारा तुम सरवाइव कर पाओगे, या तो तुम अच्छे मार्शल आर्ट ट्रेन तब हो सकता है। वो कहते हैं एक्सपीरियंस और विजडम के द्वारा ये सब किया जा सकता है, और वो आपको तलवार लिए इमेजिन कर रहा होता है। अपने दिमाग में रखो और टेक्निक्स को बढ़ाओ और सबको सीखो। यही एक मार्शल आर्ट की डिफिनेशन है। मैंने फैंडम स्वॉर्डमैन के साथ ऑर्थोपॉक्स सेक्टर को बहुत समय से यही चीज सीखा है। ये सच है कि मैंने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग और बहुत ज्यादा चीजों को सीखकर और बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट से मिलकर मैंने अपने ट्रेनिंग और टेक्निक को बहुत ज्यादा ही इम्प्रूव किया। पर अपने मार्शल आर्ट को सीखने के लिए हमें मार्शल आर्ट को अच्छे से समझना और अंडरस्टैंड करना जरूरी है। अब मैं माउंट हुआ सेक्टर के मार्शल आर्ट को समझने लगा हूँ और वहाँ बैठकर वो पढ़ रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि इन सब चीजों को मैं रीड करके ही इतनी सब चीजों को सीख पाऊंगा। इसमें जो स्पेल्स है कई सारी जो डिसेबल के लिए फॉरबिडेड है, जिसके कारण अगर मार्शल आर्टिस्ट जो डिसेबल है वह इन सब चीजों को सीखते हैं तो वह पक्का ही करप्टेड हो जाएंगे और वह अपनी टेक्निक के द्वारा उनकी जो मार्शल आर्ट होगी और जो रिफाइनिंग की टेक्निक होगी वह सब यूजलेस हो जाएगी। बाकी जो सेक्टर है वह सिगरेट टेक्निकों को बहुत ज्यादा ही छुपा कर रखती है, पर माउंट हुआ सेक्टर है वहाँ पे तो ये सब चीजें ऐसे ही रखी हुई हैं। मेरा दोस्त जो था उसने कहा था जो माउंट हुआ सेक्टर है वह लूजर की साइड पे है, पर इन किताबों को पढ़कर मुझे लग रहा है कि इसकी जो मार्शल आर्टिस्ट है और जो चीजें हैं वह समझना दूसरों के लिए बहुत ज्यादा ही मुश्किल बात है। अब तक मैं जितना भी रीड कर चुका हूँ इन सब चीजों से तो इतना ही समझ पाया हूँ। सबसे बेस्ट स्वॉर्ड टेक्निक और सबसे सिंपल और बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक जो है 6 फोर्ट कॉम्बो स्वॉर्ड टेक्निक है। इसके बाद हम लोग 3 और स्वॉर्ड टेक्निक को सीख सकते हैं। पहला है कंसंट्रेट स्वॉर्ड टेक्निक, होल्डिंग प्लम ब्लूम स्वॉर्ड टेक्निक, और तीसरी है 1000 सेंट स्वॉर्ड टेक्निक। अगर तुम इन तीनों स्वॉर्ड टेक्निक के प्रिंसिपल को सीख जाते हो तब तुम प्लम ब्लूम स्वॉर्ड टेक्निक के सिगरेट टेक्निक को सीख सकते हो। अपने दोस्त को याद करते हुए कह रहा होता है कि तुमने इसी टेक्निक को सीखा था जो माउंट हुआ सेक्टर की सबसे बेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक है, जो माउंट हुआ सेक्टर की सिग्नेचर टेक्निक भी है। फर्स्ट है 7 डेडली प्लम ब्लूम स्वॉर्ड टेक्निक, सेकंड है 3 एज प्लम ब्लूम स्वॉर्ड टेक्निक, थर्ड है लूसिड स्वॉर्ड प्लम ब्लूम स्वॉर्ड टेक्निक। एमसी पढ़ते हुए कहता है कि ये जो स्वॉर्ड टेक्निक है इन स्वॉर्ड टेक्निक को
सीखकर ही हम लोग माउंट हुआ सेक्टर की स्वॉट टेक्निक को सब सीख सकते हैं, और जो मूरिन सेक्टर है उसकी भी स्वॉट टेक्निक इसी से रिलेटेड है, और इस सेक्टर के जो स्वॉट रिलेटेड हैं उन लोगों को ये स्वॉट टेक्निक तो सीखनी ही पड़ेगी। दोस्तों एमसी जो होता है वह मार्शल आर्ट के बारे में बहुत सारा ज्ञान देता है जो हमारे काम का नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। मैं अगर इन स्वॉट टेक्निक को सीख लूँ तो हो सकता है मैं ट्रंक लेवल पे पहुंच जाऊं, पर ये सब करने के लिए मुझे प्लम ब्लूम स्वॉट टेक्निक की जरूरत पड़ेगी। मुझे जल्दी से जल्दी प्लम ब्लूम स्वॉट को ढूंढना पड़ेगा, उसी के द्वारा मैं इस स्वॉट टेक्निक को सीख सकता हूँ। तभी एल्डर उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम प्लम ब्लूम स्वॉट टेक्निक को सीखना चाहते हो। एमसी उनको देखता है और अपने सीट से उठकर उनको ग्रीट करके कहता है कि एल्डर आपको मैं ग्रीट करता हूँ। एल्डर कहते हैं तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ चेक करने के लिए आया था जी इतनी देर में कौन यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, पर ये तो तुम निकले। एमसी बाहर देखता है अंधेरा हो गया होता है, वह कहता है कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा जी इतना ज़्यादा लेट हो गया है। एल्डर जो होते हैं उसको बुक को पकड़कर कहते हैं कि क्या तुमने इन सारे बुकों को रीड कर लिया। एमसी कहता है कि हाँ सबको रीड कर लिया। एल्डर कहते हैं कि मैंने सुना है जी तुम 6 फोल्ड स्वॉट टेक्निक को दोबारा डिसाइबलों को सिखा रहे हो, और यहाँ तक कि जो मॉर्निंग ट्रेनिंग हो रहा है उसको भी तुम लीड कर रहे हो। एमसी कहता है कि जी एल्डर। एल्डर कहते हैं तुम बता सकते हो जी 6 शॉर्ट टेक्निक को ही क्यों सिखा रहे हो। एमसी मन में सोचता है कि ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। एल्डर कहते हैं कि ये लड़का पहले जवाब देने में बहुत ज़्यादा शर्माता था, पर इसके जो रिफ्लेक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा तेज हो गए हैं और फटाक से जवाब दे रहा है। हो सकता है इसके मास्टर के मौत के कारण ये थोड़ा मेच्योर हो गया है। दिखाते हैं एल्डर भी एमसी के साथ वहीं बैठ गए होते हैं और सोच रहे होते हैं जी इसका पोस्चर और सबको देख कर लग रहा है जी ये काफ़ी ज़्यादा ही प्रैक्टिकल और मेच्योर है। एमसी कहता है कि इसका रीजन ये है जी 6 फोल्ड स्वॉट टेक्निक जो है वह मुआ हुआ सेक्टर की जो फाउंडेशन है। एल्डर कहते हैं वो ऐसी बात है। एमसी कहता है सेकंड जनरेशन के डिसाइबल हैं वह गलत तरीके से इस स्वॉट टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सुनकर एल्डर शॉक हो जाते हैं। एमसी कहते हैं कि इस तरह से वो लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये सुनकर एल्डर कुछ समझ नहीं पा रहे होते हैं। एमसी अपने मन में कहता है कि ये जो मुआ हुआ सेक्टर के ये जो लीडर हैं इनको पक्का ही पता होगा जे इस सेक्टर के डिसाइबल हैं वो कितने ज्यादा बेकार और टेरिबल हैं। वो एमसी को ही घूर रहे होते हैं। एमसी कहता है कि ये मुझे क्यों घूर रहे हैं, क्या मैंने इनके जो बातों को कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। एल्डर एमसी को देखते हुए अपने मन में सोच रहे होते हैं जे माँ हुआ है इसकी जो सिचुएशन है मुझे लग रहा है और ज़्यादा ख़राब हो गई है, कहीं इसको मेंटली कोई दिक्कत तो नहीं हो गई है। दोस्तों इसी के साथ इस चैप्टर का अंत होता है। जितने भी इसके चैप्टर्स आए थे मैंने सारे इसमें एक्सप्लेन कर दिए हैं। अभी तो ये सीरीज़ की शुरुआत है, इसी वजह से उतना ज़्यादा फाइट नहीं है, पर आगे जाकर कहानी और भी अच्छी होगी। अगर आप इस सीरीज़ को ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो इसका नाम है माउंट हुआ सेक्टर जीनियस फैंटम स्वॉर्डमैन, उसको जाकर आप पढ़ सकते हैं। चलिए मैं इस सीरीज़ को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नई चैप्टर और नई सीरीज़ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।